नमो बुद्धे। सर्वप्रथम हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे बुद्ध वाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्रों, 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वह दिन है जब हम अपनी आज़ादी को याद करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, आज़ादी का असली अर्थ क्या है? क्या आज़ादी सिर्फ इतनी है कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं? या आज़ादी का मतलब ये भी है कि एक गरीब इंसान को न्याय पाने का अधिकार हो, एक बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले, किसी इंसान को उसकी जाति के कारण अपमानित न किया जाए, किसी मजदूर से जबरदस्ती काम न कराया जाए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमाने तरीके से न छीना जाए, और अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो उसे अपने अधिकारों की जानकारी हो और सही कानूनी मदद तक पहुंचने का रास्ता पता हो। क्योंकि आज़ादी सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा का नाम नहीं, आज़ादी नागरिक की गरिमा और उसके अधिकारों को समझने का नाम भी है। इसलिए आज इंडिपेंडेंस डे के इस विशेष अवसर पर हम भारतीय संविधान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझेंगे जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए। और इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि संविधान क्या कहता है, हम ये भी समझेंगे कि अगर कभी आपके साथ ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए और कानूनी मदद कहाँ से मिल सकती है। ये वीडियो किसी राजनीतिक दल, नेता, धर्म या विचारधारा के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल भारतीय संविधान में दिए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों और अधिकारों के बारे में सरल और तथ्यात्मक जानकारी देना है। तो आइए इस इंडिपेंडेंस डे पर अपने देश को सिर्फ सलाम न करें, अपने संविधान को थोड़ा और समझें। एक अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। सोचिए, एक तरफ एक बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है, दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर है। क्या सिर्फ इसलिए कि एक के पास पैसा और प्रभाव है और दूसरे के पास नहीं? कानून के सामने दोनों के साथ मनमाना अलग व्यवहार किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सरल भाषा में, कानून के सामने किसी व्यक्ति की कीमत उसकी दौलत या सामाजिक हैसियत से तय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी हैं। समानता का मतलब है कि कानून मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करे और समान परिस्थितियों में समान कानूनी सुरक्षा मिले। अगर आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो सबसे पहले घबराकर चुप न रहें। घटना से जुड़े उपलब्ध दस्तावेज, नोटिस, संदेश, फोटो, वीडियो या दूसरे सबूत सुरक्षित रखें। मामला किस कानून के अंतर्गत आता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो किसी योग्य कानूनी विशेषज्ञ या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से सलाह लें। अगर आप फ्री लीगल एड के लिए पात्र हैं तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मुफ्त कानूनी सहायता भी मिल सकती है। NALSA के अनुसार पात्र लोगों को कानूनी सलाह और न्यायिक कार्यवाही में वकील की सहायता जैसी सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। याद रखिए, गरीबी किसी इंसान को न्याय पाने के अधिकार से बाहर नहीं करती। 2 अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा। अब सोचिए, अगर किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव किया जाए तो क्या संविधान इसे स्वीकार करता है? अनुच्छेद 15 राज्य को इन आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। ये सार्वजनिक दुकानों, भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों आदि तक पहुंच के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, संविधान महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसलिए समानता का अर्थ हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना नहीं है।
अब अगर आपको लगे कि आपके साथ आर्टिकल 15 में बताए गए आधारों पर भेदभाव हुआ है, तो क्या करें? घटना को याददाश्त के भरोसे न छोड़ें। जहां संभव हो, घटना की तारीख, स्थान, संबंधित व्यक्ति और उपलब्ध दस्तावेज या अन्य प्रमाण सुरक्षित रखें। अगर मामला किसी अपराध या अन्य कानूनी उल्लंघन का भी है, तो उचित कानूनी प्राधिकरण से शिकायत या कानूनी सलाह लेना जरूरी हो सकता है। और अगर आप पात्र हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या अन्य लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन से मुफ्त कानूनी सहायता ली जा सकती है। याद रखिए, आपकी पहचान आपके अधिकारों की कीमत तय नहीं करती। 3 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब आता है एक ऐसा अनुच्छेद जिसने भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ संविधान की स्पष्ट घोषणा की। अनुच्छेद 17 कहता है, अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और उसका किसी भी रूप में पालन निषिद्ध है। और अस्पृश्यता से पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसका मतलब साफ है, किसी व्यक्ति को तथाकथित अस्पृश्यता के आधार पर सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में अलग या अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने हो तो अगर सुरक्षित हो, तो घटना से जुड़े उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित रखें। अगर मामला अपराध की श्रेणी में आता है, तो पुलिस या संबंधित सक्षम प्राधिकरण के सामने शिकायत की जा सकती है। और अगर आपको कानूनी प्रक्रिया समझ नहीं आ रही या वकील का खर्च उठाना मुश्किल है, तो पात्र व्यक्ति लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मुफ्त कानूनी सहायता मांग सकता है। NALSA के अनुसार SC/ST सदस्य फ्री लीगल सर्विसेज के लिए पात्र श्रेणियों में शामिल हैं। याद रखिए, किसी इंसान की गरिमा उसकी जाति से छोटी नहीं होती। 4 अनुच्छेद 19 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं। अब बात करते हैं उन स्वतंत्रताओं की जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं। क्या आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है? क्या आप शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्र हो सकते हैं? क्या आप संगठन बना सकते हैं? क्या आप भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं? क्या आप भारत के किसी हिस्से में रह सकते हैं? और क्या आप अपना पेशा, व्यापार या व्यवसाय चुन सकते हैं? अनुच्छेद 19 नागरिकों को इन महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की संवैधानिक सुरक्षा देता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इन स्वतंत्रताओं का मतलब असीमित या मनमानी करने की आज़ादी नहीं है। संविधान इन स्वतंत्रताओं पर कुछ परिस्थितियों में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की अनुमति देता है। अगर आपको लगे कि आपकी फ्रीडम पर गलत तरीके से रोक लगाई गई है, तुरंत सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय पहले ये समझना जरूरी है कि रोक किस कानून के तहत लगाई गई है और क्या वह संविधान द्वारा अनुमत सीमा के भीतर है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध आदेश, नोटिस या अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखें और योग्य कानूनी सलाह लें। जरूरत पड़ने पर पात्र व्यक्ति लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मुफ्त कानूनी सलाह या सहायता ले सकता है। याद रखिए, स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों के अधिकारों और कानून का सम्मान करना भी जरूरी है। 5 अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ संविधान ने सिर्फ नागरिक नहीं कहा, यहाँ किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान ने महत्वपूर्ण सुरक्षा दी है। अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ गैर कानूनी तरीके से हस्तक्षेप हो रहा हो, ऐसी स्थिति में मामला गंभीर हो सकता है। घटना से संबंधित आदेश, नोटिस और अन्य उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखें। मामले की परिस्थितियों के अनुसार योग्य कानूनी सलाह लें। और अगर व्यक्ति फ्री लीगल एड के लिए पात्र है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से सहायता ली जा सकती है। याद रखिए, आपका जीवन और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित महत्वपूर्ण अधिकार हैं। 6 अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में सुरक्षा। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले,
तो क्या उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? नहीं। संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और कुछ मामलों में हिरासत से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है। सामान्य गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द बताया जाना चाहिए। उसे अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और सामान्यतः गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। हालांकि अनुच्छेद 22 में कुछ अपवाद और प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित अलग प्रावधान भी हैं। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो घबराकर किसी से झगड़ा करने के बजाय कानूनी सहायता मांगना महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति फ्री लीगल एड के लिए पात्र है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से सहायता ली जा सकती है। NALSA की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार 15,100 पर लीगल असिस्टेंस के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। याद रखिए, गिरफ्तार होना अपने आप में व्यक्ति के सभी कानूनी अधिकार खत्म नहीं कर देता। 7 अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अब बात करते हैं बच्चों के भविष्य की। अगर किसी बच्चे को शिक्षा का अवसर ही न मिले तो उसका भविष्य कैसे मजबूत होगा? इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया जाए। अगर किसी बच्चे की शिक्षा से जुड़ा अधिकार प्रभावित हो रहा हो, सबसे पहले संबंधित स्कूल या शिक्षा विभाग से जानकारी और समाधान की प्रक्रिया समझें। जरूरत पड़ने पर संबंधित शिक्षा प्राधिकरण के सामने शिकायत की जा सकती है और यदि मामला कानूनी विवाद का रूप ले रहा है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कानूनी सलाह ली जा सकती है। पात्र व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकता है। याद रखिए, हर बच्चे को शिक्षा का अवसर देना केवल भविष्य की बात नहीं, संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 8 अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, किसी गरीब मजदूर से उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती काम कराया जा रहा है या किसी इंसान की खरीद फरोख्त की जा रही है। क्या गरीबी के कारण किसी इंसान का शोषण जायज हो जाता है? नहीं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार तथा इसी तरह के अन्य जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अगर किसी व्यक्ति से जबरन काम कराया जा रहा हो, अगर तत्काल खतरा है, तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान और तत्काल सहायता की जरूरत हो सकती है। स्थिति के अनुसार पुलिस या संबंधित सक्षम प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है और अगर व्यक्ति लीगल एड के लिए पात्र है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। NALSA की एलिजिबिलिटी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगर के विक्टिम्स को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसलिए अगर कोई गरीब मजदूर यह सोचकर चुप हो जाए, मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि पात्र लोगों के लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था मौजूद है। याद रखिए, गरीबी किसी इंसान को शोषण सहने के लिए मजबूर करने का अधिकार किसी को नहीं देती है। 9 अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता बिल्कुल असीमित है? नहीं। अनुच्छेद 25 के अनुसार यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसलिए अपने विश्वास की स्वतंत्रता को समझना जरूरी है, लेकिन साथ ही कानून और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा अधिकार प्रभावित हुआ है, तुरंत किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ बयान देने के बजाय पहले ये समझें कि संबंधित कार्रवाई किस कानून और किन परिस्थितियों में हुई है। जरूरत पड़ने पर योग्य कानूनी सलाह लें और पात्र व्यक्ति लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
याद रखिए, अपने विश्वास की स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों का सम्मान दोनों संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं। 10 अनुच्छेद 32 जब मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की जरूरत हो। अब तक हमने कई महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के बारे में जाना, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो आप न्याय के लिए कहाँ जा सकते हैं? यहीं आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। इनमें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्सरेराई जैसी संवैधानिक रिट शामिल हैं। इनके नाम कठिन लग सकते हैं, लेकिन आपको सबसे जरूरी बात समझनी है। संविधान ने मौलिक अधिकार केवल कागज पर लिखकर नहीं छोड़ दिए, उनके प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपाय भी दिया है। और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, उच्च न्यायालयों को भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो मामले की प्रकृति के अनुसार योग्य कानूनी सलाह लेना जरूरी है। और अगर व्यक्ति फ्री लीगल एड के लिए पात्र है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से सहायता ली जा सकती है। NALSA के अनुसार लीगल एड में कानूनी सलाह और न्यायिक कार्यवाही में वकील की सहायता जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं और पात्र लोगों के लिए यह मुफ्त होती है। NALSA की टोल फ्री हेल्पलाइन है 15,100 और देश भर में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका स्तर पर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। याद रखिए, अपने अधिकारों को जानना जरूरी है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उनके संरक्षण के लिए सही कानूनी मदद कहाँ से मिलेगी। प्रिय मित्रों, तो आज हमने भारतीय संविधान के 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझा। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 19 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में महत्वपूर्ण सुरक्षा, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आज़ादी का मतलब केवल यह नहीं कि हमारा देश स्वतंत्र है। आज़ादी का एक अर्थ ये भी है कि एक गरीब इंसान अपने अधिकारों से अनजान होकर अन्याय सहने के लिए मजबूर न हो। एक मजदूर यह न सोचे कि गरीब होने के कारण उसके पास कोई अधिकार नहीं। एक बच्चा शिक्षा से वंचित होने पर अपनी आवाज उठाने का रास्ता समझ सके। एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जागरूक हो और किसी भी नागरिक को ये पता हो कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सही कानूनी मदद कहाँ से ले सकता है। इसलिए अगर कभी आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो तो खुद कानून का फैसला करने की कोशिश करने के बजाय तथ्य और सबूत सुरक्षित रखिए, उचित प्राधिकरण तक शिकायत पहुंचाइए और जरूरत पड़ने पर योग्य कानूनी सहायता लीजिए। अगर आप फ्री लीगल एड के लिए पात्र हैं तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से सहायता ली जा सकती है और NALSA की टोल फ्री हेल्पलाइन 15,100 पर कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे पर एक और बात याद रखिए, अपने अधिकार जानना जरूरी है, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना उससे भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संविधान केवल अधिकारों की किताब नहीं है। यह उस भारत की कल्पना से जुड़ा है जहां न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो। इसलिए इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगे को सलाम मत कीजिए, उस संविधान को भी समझिए जो इस लोकतांत्रिक गणराज्य की मूल व्यवस्था का आधार है। अपने अधिकार जानिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान कीजिए और जब जरूरत पड़े सही जानकारी और सही कानूनी मदद तक पहुंचिए,
क्योंकि हो सकता है आज यह वीडियो आपको सिर्फ एक जानकारी लगे, लेकिन कल किसी गरीब मजदूर के साथ अन्याय हो सकता है। किसी बच्चे को अपने अधिकार की जरूरत पड़ सकती है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल सामने आ सकता है, और उस समय अगर उसे इस वीडियो की एक बात भी याद रह जाए, अगर उसे याद रहे कि मेरे अधिकार हैं और मुझे सही मदद लेने का रास्ता पता है, तो शायद ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे। जय भीम। जय हिंद। जय संविधान।